समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समस्त को दिव्य प्रणाम। आपण मैंने मत ठीक भाव में शुणी पार्टी समस्ते। दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम। दिव्य संयोग श्रेणी को मो समस्त को हृदय सहित स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने मत ठीक भाव में शुणी पार्टी। चलतु समस्ते निज निजर वीडियो ऑन कर दिंतु। आज आम यही कार्यक्रम टे हूँ आज 68 दिन 68 क्लास रे पहुंची 68। तेबे यही कार्यक्रम रे आमे शिखुचंती शुणुचंती आध्यात्मिकतार दर्शन तत्व। तेबे अनेक गुड़े क्लास गलानी। आज भी सेमिति नुआ नुआ टॉपिक लेके हमें सदा सर्वदा आसंती। आज भी सेमिति एक नुआ टॉपिक लेके हमें आसंती। आज से टॉपिक रो ना होची नीरवतार शक्ति, ଯେଉଁଠାରେ ईश्वर कथा कहती।
टॉपिक का ना है नीरवतार शक्ति जोठारे ईश्वर कथा कहती भल लगे पावर ऑफ साइलेंस पर आज कथा हवा यस आजर व्यस्त जीवन में आम समस्ते कथा कहूचु शुणुचु दौड़ुचु समस्ते विभिन्न भाव में आम यातायात करुचंती कोलाहल भितर रहुचंती आमे केबे निज भीतर स्वर को शुणुचंती प्रयास करुचंती निज भीतर स्वर को शुणिबा काम है नीरवतार स्वर चलंतु समस्ते नीरवतार आम प्रार्थना करनवा समस्ते हाथ जोड़ंतु चलीन अंतर समस्त कोलाहल को बंद करंतु आपण ध्यान शारीरिक स्तर रे मानसिक स्तर रे आत्मिक स्तर रे दिव्य शक्ति सहित संयोग करंतु परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु जो भी शक्ति को अपन विश्वास करते स्मरण करंतु माता पिता को स्मरण करंतु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषि मंडली समस्त को स्मरण करंतु जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु विश्व ब्रह्मांड समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांड समस्त पवित्र आत्मागण को स्मरण करंतु समस्त प्रार्थना करनियंतु दुई बाहु मेरे दियंतु ग्रेटिट्यूड दियंतु कृतज्ञता ज्ञापन करंतु धन्यवाद 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 समस्त को दिव्य संयोगर दिव्य प्रणाम दिव्य प्रणाम खुशी अच्छा आपण मैंने निज अंतर स्वर को शुणा जो ईश्वर कथा कहती नीरवता ऋषि मैंने कही नीरवता केवल शब्दर अभाव नुहे यह हूँ आत्मार भाषा नीरवतार भी एक शब्द अच्छी एक भाषा अच्छी जहा हूँ आत्मार भाषा राइट जिते मन शांत हुए से दिव्य चेतनार अनुभूति आरंभ होता है नीरवता मन को शुद्ध करे जदि प्रथम पॉइंट नवा ताहले नीरवता मन को शुद्ध करे धूली पड़ी दर्पण रे जेपरी मुह स्पष्ट देखा जाए नहीं आमे पोछितांती सफा करितांती सेहीपरि अशांत मनरे सत्य केबे भी प्रकाश पाई पारे ना तेणु मन को शांत कले नीरव कले ही प्रकृत सत्यर परिप्रकाश करे राइट वृंदावन सर खुशी तो यस दुई नीरवता विवेक को जागृत करे मन और विवेक प्रत्येक सठिक निष्पत्ति एक शांत मनरु जन्मनी जिते बड़े आमी तरबरिया भाव में कौन सी निष्पत्ति नहीं थांती से निष्पत्ति एवं मन को शांत करिके किसी समय नीरव रे बसिकी चिंतन करिकी जिते बड़े आमी कौन सी भी निष्पत्ति जीवन रे नियंती से निष्पत्ति दिव्य शक्ति संपन्न ही थाए नुहे कि हाँ तीन नीरवता अहंकार को कमाए जी निज को जाने से निज को प्रमाण करिवार आवश्यकता अनुभव करे नहीं आमे जदि आमे निज को जानी गले आमर और निज को प्रमाण करिवार आवश्यकता पड़िबो नहीं मो एया अटे मो से अटे मो भितर एती शक्ति अच्छी मो पाखे एते धर संपत्ति बोला एते पद बड़ पद पदवी अच्छी एते गाड़ी घोड़ा कोठा देखेबार आवश्यकता पड़िबो नहीं जे निज को जानी जीव ये नीरवतार भाषा चारि नीरवता ईश्वर सह संयोग कराई जारना दिव्य संयोग प्रार्थना रे ईश्वर सह कथा होती
नीरवरे ध्यान करती ध्यान रे आमे तांकर उत्तर को मध्य शुणी था ईश्वर कही था ईश्वर शब्द को ईश्वर भाषा को आम अनुभव करता तेणु नीरवता ईश्वर सहित संयोग स्थापन करे मैं बहुबार कही एकेला मनीष ही महाजागतिक संगीत सुनता यार अनेक उदाहरण भागवतर उदाहरण भी मुझे भागवत जिते बड़े गोटे कन्या को देखा आसी हेमदस्तर चाउल कुटुला आपण जानते चूड़ी गदाई थिला चूड़ी झमझम झमझम करे आर कोठरी गरीब लोक आर कोठरी अतिथि मैंने बसी गोटे चूड़ी खोली दिए पुणी पुणी गोटे चूड़ी खोली दिए पुणी फिटे पुणी गोटे चूड़ी जिते बड़े गोटे चूड़ी ही रहा गोटे ही चूड़ी रहा से चूड़ी आ झमझम कलानी क्या सांगे बाजी ये बाह्य स्टोरी गोटे विषय वस्तु ये बाह्य स्टोरी जगन्नाथ दास लिखुंट जही अनेक संग मिली अवश्य उपजई कली अधिक लोक थिले बोली कली उपजुला जिते बड़े एकोटिया हो गला ना दिव्य शक्ति संपन्न हो गला गुह्य जगत रे भागवत रे यही कथा कह जगन्नाथ दास कही कि आपण जिते बड़े नीरव हेबे एकला हेबे एकला गोटे जगार एकांत बसिकी भगवान को डाकिबे भगवान को स्मरण करेंगे भगवान सहित कथा हेबे ताहले आपण भगवान को पाइबे श्री रामकृष्ण परमहंस भी कही एपटे जातु और भगवान को पाखरे अली करतु कांदंतु भगवान छिड़ा श्री रामकृष्ण परमहंस एकेला आपंकर चेतनार ऊर्ध्वगति हुई एकला थिला बेले आम समस्त 5 नीरवता आनंदर द्वार खोली दिए सत्य आनंद बाह्य वस्तुरे नुही केबे भी बाह्य वस्तुरे आमी परम आनंद प्राप्त करि परिबा नाही परम आनंद प्राप्त करि परिबा आमे अंतर भीतर नीरवता ये हला नीरवतार कहानी थरे गौतम बुद्ध बसी थे ध्यान रे शिष्य माने भी ध्यान रे बसी था एकदम साइलेंस आउ जणी शिष्य से जगह को पहुंचले पहुंचिक गौतम बुद्ध को पर्याप्त गाड़ी देले जहाँ आसला बहुत गाड़ी देले केते कटु कथा कहले रागिले गाड़ी कर विरक्त होते गौतम बुद्ध एकदम शांत रहिले एवं नीरव रहिले रागी रागी जिते बहुत रागिले गौतम बुद्ध सेमती स्माइल हस हस मुहरे देखुता हस हस मुहरे गाड़ी कर आराम से लोक गाड़ी करके क्लांत हो गला क्लांत है पचारा कौन एत गाड़ी कले आप किसी कहले गौतम बुद्ध को पचार गौतम बुद्ध से पार्टी खोली एक कथा मु बहुबार आपण मानू माइंड प्रोग्रामिंग क्लास रे सिखाए कहीं उपहार देले ताकू ग्रहण न कले उपहार टी क्या पाखे रही गौतम बुद्ध ताकू पचार दे से कहले जे देइछे ता पाखरे बुद्ध कहले तुम क्रोध को मु ग्रहण करना से तुम क्रोध बर्तमान क्या पाखरे रहा तुम पाखरे तेणु मु गोटे कथा कहे माइंड प्रोग्रामिंग रे भी जदि आम प्रति केही भी आमे दिव्य संयोग को आम सामाजिक व्यवहारिक जीवन रे लगेगा यहीटा ये क्लास उद्देश्य मु सदा बेले कही जदि केही भी आम विषय नकारात्मक चिंतन करती आमर क्षति चाहती आमको भुलुंठित करने चाहती आमको तलीतलांत करने चाहती आमको अपमानित करने चाहती आमर क्षति बहुत बड़े क्षति पहुंचाई चाहती आमे जदि से गुड़ी को ग्रहण करूना पाखक चली जाए ये कथा भागवत कहुई चिंते पर मंद
तामंद चिंतन्ति गोविंद। बुझिपारुଛନ୍ତି? साइंटिफिकली भी मु आपन को प्रूफ कराए कि गोटे मूर्ति अच्छी भगवान कर मूर्ति, खाली मूर्ति बोली भावन्तु, शायद ता भीतर जीवन थाओ न थाओ, भगवान सतरे थांतु न थांतु भूली जातु। मिरर एक्टिविटीज कहे दर्पण क्रियाकलाप केमिति करिवे निजको। तो मूर्ति पाखरे गोटे लोक कहूची मागुची भगवान को, हे भगवान मते स्वास्थ्य दियो, सुंदर आनंद दियो, मो संतान मान श्रृंखलित कर, जगतर कल्याण कर प्रभु, मागुची भल जिनिस। मूर्ति पाखरे हमर ध्वनि बाजिला एवं मूर्ति पाखर पुणी प्रतिध्वनित होगी, जेहेतु बाजी जाऊँगी पुणी प्रतिध्वनित के छिटिकी करी एमिति बाजिला पॉइंट से पॉइंट पुणी विच्छुरित होगी एमितिक आसिक आम ताहा पळे आसिला हमर भल है। आमे जदि जाइकी भगवान को मागिबा, हे भगवान से अमुक लोकर गोड़टा भांगी जाऊ, तार क्षति हो प्रभु, से मते बहुत हैरान करुची, तार पुआ मूर्ख हो जाऊ प्रभु, कट 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 एमिति मागिबा, ताहेले भी से ध्वनि जीव पुणी आम पाखु आमर से गुड़ा घटना घटे। तो आमे जेते बेले नकारात्मक चिंतन अन्य मानक पई करन्ते ताहा आम पाखरे घटे। म सेते कुहे जो माने आम पाई नकारात्मक चिंतन करुछन्ति ता पाई प्रार्थना करंतु भगवान के निकट में, निजर हृदय को एकदम स्वच्छ निर्मल करंतु, मौन हो जातु, प्रतिक्रियाशील हंतु ना। देखंतु से मौनतार शक्ति आपण सामाजिक जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे, आपणकर वृत्तिगत जीवन रे मध्य बहुत आगु हाँ कि नहीं? यस। नीरवता दुर्बलता नु, नीरवता हेउची आत्मशक्तिर प्रकाश, ये हला नीरवता। मु आपन को आउ किछि पॉइंट उपरे कहिबी। नीरवता रे जे निजको पाए, चिन्हि पारे, से समग्र विश्व को पाई जाए। मन जेतबेले शांत हुए ईश्वर मार्गदर्शन स्पष्ट होता है। आपण कोलाहल भितरे ईश्वर मार्गदर्शन पाइबे नहीं, जो इंडिकेशन दियंती कहे संकेत, यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड भगवान आमको मुहूर्तर मुहूर्त संकेत प्रदान करते, संकेत गुड़िक आम नीरवतार ही स्पष्ट भाव में जापारती। कोलाहल पूर्ण भितर जापर। कोलाहल कहले केवल बाह्य कोलाहल नुहे प्रिय सज्जन मंडल, अंतरर कोलाहल को मध्य बंद करने को पड़े। आप जानी सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार एम सब जड़े जड़े ऋषि सनकादि, सनकादि कहते सनक सहित इत्यादि अन्य ऋषि मान सनकादि बोली कहते। सनकादि जिते बड़े यही ऋषि मंडली माने जानती विभिन्न समय माने परिभ्रमण करती, अनेक ऋषि मान पाखक जाकि मन संतुष्ट हुए नहीं, आहुरी आहुरी गवेषणा करती, शेष से भगवान शिव पाखे पहुंची जाती। दक्षिणामूर्ति शिव कथा ये जगह उल्लेख करुच्ची, जहाँ पुराण रे वर्णित। से शिव कौन सी उपदेश दियंती नहीं, समस्त को प्रश्न करती, अनेक गुड़े लोक विभिन्न प्रकार उत्तर दियंती, से संतुष्ट होती नहीं। सनकादि ऋषि मान एमाने जो शिव पाखे पहुंचती, शिव कौन सी उपदेश दियंती, केवल बटवृक्ष तले नीरव ध्यान बस रुहति। स्वयं शिव पाखक पहुंचिक आम कौन उत्तर पाइबानी ना? ना, ध्यान उठिले बोधुई उत्तर देवे। आम भी चलतु ध्यान बसी जा। सनकादि ऋषि ध्यान बसी जाती, शिव ध्यान बस, ध्यान उठिले उत्तर देवे। से जो किसी समय सनकादि ऋषि माने नीरवता रे बसी गले, से नीरवता भितरे तांका भितरे दिव्य शक्ति जागृत है। बुझिपार? शिवं को जो विचारधारा थॉट्स तांका भीतर को प्रवेश कला। ड्रीम टीम मेडिटेशन आम जमी सफलतम व्यक्ति मान पाखर गुण गुड़ी को नहीं था, से बुझंतु माने पका।
ଏବଂ ସେଇ ନୀରବତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଲାଭ କଲେ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତିରେ ମିଳେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଧ୍ରୁବ, ଛୋଟ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଣାଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଅପମାନରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ଘରୁ ପଳେଇଲେ। ଋଷି ବୋଲି କହନ୍ତି ନା, ଋଷନ୍ତି। ଓକେ, ଘରୁ ପଳେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ, ଫେରିବିନି ଘରକୁ ବୋଲି ଋଷି ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତମେ ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଛ ଋଷିକି, ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଦଉଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ତମେ ଘୋଷ ମନେ ମନେ ମୌନତାରେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, এই ମନ୍ତ୍ରଟି ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ ମୌନତାର ସହିତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ମୌନ ହେଇକି। ଧ୍ରୁବ ନୀରବ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ମାସ ପରେ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଧ୍ରୁବ ତାରାର ଅମର ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୌନତାର ଶକ୍ତି। ନୀରବ ମନ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭକ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧର ପଥ ବାଛିଲେ ନାହିଁ। ନୀରବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ନୃସିଂହ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବି ବାହାରିଗଲେ। ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଲେ ମନ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭଗବାନ। ଆଜି ଭାଗବତରେ ବହୁତ ପଦ ଆସୁଛି, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଲେ ମନ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭଗବାନ। ସେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ବାହାରିଗଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିତରର ସ୍ଥିରତା ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଦିନେ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଶିବ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିଗୁରୁ, ଆଦିଗୁରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ହିମାଳୟକୁ ଆସିକି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଯୋଗିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୀରବତାରେ କଣ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଶିବ ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ, ନୀରବତାରେ, ମୌନତାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଶିବ ପୁଣି କାହାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ थॉट्स क्रिएट କରନ୍ତି। विचार, এই ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଚାର ନିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେ ନୀରବତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆମେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଆମେ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅବତାର ଭାବରେ ବି ନେଇଗଲେ। କଣ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? ସେ ବି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧରାତ୍ରି, ଏବଂ ଯାଇକି କଣ କଲେ, ନୀରବରେ ବସିଗଲେ ଧ୍ୟାନରେ। ଏବଂ ସେଇ ନୀରବତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଚାର ଆଣିଲେ। ସେଇ ବିଚାର, ସେଇ ऊर्जा, ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମାଜକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଇ ନିରବତାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ନିରବତା ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନିରବତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସନ୍ଦେଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଛି ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର ହେଉଛି ମନ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତି ପାରି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଯିଏ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି, ମନ ହେଉଛି ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମିତ୍ରବତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତି ପାରେ ନାହିଁ, ମନ ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଏ। ବହୁତ କଥା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୋ ଆଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କଣ ଲାଭ ପାଇବି? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନା ବାହ୍ୟରେ କୋଳାହଳକୁ ବନ୍ଦ ନୀରବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଉଠିକି ଯେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଇଛି କଣ ଭାବିଲେ? କଣ ହେଇଥିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ନିରବତାର ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା, ଯେତେ ଖୁସି, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ, ଯେତେ ସଫଳତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କର, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେଇଠି ହାସଲ କରି। ଓକେ, ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନିରବତା ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼େ। ଯେ ନିରବତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା, ସେ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁଖଦେବଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଇଏ ବି ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଆଜି ଖାଲି ଭାଗବତରେ ଆସୁଛି, ସୋ ମୋଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣରେ ବନ୍ଧା ନଥିଲେ। ସୁଖଦେବ ବନରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିରବ ଭାବରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଖଦେବଙ୍କ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିବେ ନା, ନିରବତାରେ ରହିବେ, ସେ ସେତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନା, ସେ ଅନନ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସୁଖଦେବ। ସୁଖଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ନେଚର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଲମ୍ବି ଯିବ। ଯୋଉ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ଜାଣିଗଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଶୁକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକ ଉବାଚ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଆମେ ଭାଗବତରେ ଜାଣନ୍ତି। 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତର କଥା ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ନିରବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସେସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିରବ ମନରୁ ବାହାରିଥିବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ନାରାୟଣ 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 କିଏ ଗପନ୍ତି? ସଦା ସର୍ବଦା ନାରଦ। ଏଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ବଟ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିରବତା ଶବ୍ଦ, ନିରବତାର ଭକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଠାରୁ ବି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ,
तार दृष्टांत देकी नारद अहंकार मध्य भांगी समय 5 6 7 स्टोरी पाइले राइट। जमी नारद को बुझे नारद बुझी ज्ञान सहित विनय अंतर्मुखी चिंतन आवश्यक बोली विष्णु नारद को बुझे अंतर्मुखी चिंतन ज्ञान सहित नीरवता अहंकार को गड़े दिए एवं विनय दिव्य ज्ञान द्वार खोले। हनुमान विनय नीरवतार कथा बुझु। हनुमान सीता संधान कले लंका दहन कले राम सेवा कले एतिक सत्य केतेबेले गर्व कर मो सेवा एत कथा करदेली बोली समुद्र उड़ी गली सीता को ठाव कली ए विराट स्वर्ण लंका को दहन करदेली बोली गर्व कर नीरव तांकर कीर्तिर कथा केबे कहा से कहून नीरव रहुते जितेबले किए कौन पचारा अरे एत बड़ कम करदेल से विनयर सहित केवल कहते सब प्रभु रामचंद्रन को कृपा मु कि करी कहते ना नहीं समर्पण भाव सत्य शक्ति नीरव सेवा और विनय रही थाए। मार्कंडेय ऋषि कथा जानते मार्कंडेय ऋषि जमिति कम बयस आयुष को लेकिन कौन कले आसिक शिवलिंग को एमती जाबुड़ी की धरी आलिंगन कर नीरव रही शिवलिंग को जाबुड़ी धरी नीरव रही एकदम समर्पण कर शिवलिंग जम आसिक नहीं पारे ना स्वयं शिव जम को फेरईदे आयुष वृद्धि होता मार्कंडेय ऋषि एक आपण जानते चिरंजीवी गभीर नीरवता और अटल भक्ति असंभव को मध्य संभव कर गभीर नीरवता और अटल भक्ति असंभव को मध्य संभव करिपारे सुधी सज्जन मंडल जीवन सह जोड़ंतु नीरवता आज आम मोबाइल सोशल मीडिया अनेक शब्द मध्य बंचुच गीत नाच गाड़ी भू हल्ला किती कथा किंतु प्रश्न है आमे केवे निज मन को शुणुच मन कौन चाहूँ कौन कहूँ आमे केवे निज आत्मा को शुणुचंती कि आत्मार भाषा कौन आमे केवे आम शरीर को शुणुचंती कि आम शरीर आमको कौन कहूँ कौन मेसेज शुणु नीरव नीरव रहिले आपण शरीर भाषा मनर भाषा आत्मार भाषा आम शुण नीरवता आमे के ईश्वर को उत्तर दबार सुजोग दौचु कि आम तो सब कही चली ईश्वर को उत्तर दबार सुजोग केते दिखती जिते नीरव ईश्वर को शुणा से उत्तर देवे न शुणिले केमी देवे न कहथुआ केमती उत्तर देवे नीरवता दुर्बलतार प्रतीक नुह आत्मार सब शक्तिशाली भाषा शब्द ज्ञान दे था कि नीरवता अनुभूति दे था जिते मन नीरव हुए से ईश्वर कथा कहते ईश्वर कथा कहते ये है आम नीरवतार शक्ति। नीरवता है ईश्वर भाषा बाकी सब केवल शब्द बोली जड़े बहुत बड़ा दार्शनिक रूमी बोली सी प्रकाश आज दुनिया रे आमे मोबाइल सोशल मीडिया टीवी टेलीविजन एमती अनेक जंत्र मान सहित निजक जोड़ी दे आमे आमर आत्मार स्वर को हर बंधुगण नीरवतार बेले बेले आत्मार स्वर को शुणु अंततः मु कहि कौन करवा कथा नीरवता दुर्बला नुहे यह आत्मार शक्ति। नीरवता क्रोध को शांत करे कि नहीं
जी क्रोध समय नीरव रही पारे से मन को जीति पारे निजक जीति पारे ये जड़े रागुच खाली शांत ही जानते ना रेट करंतुनी आपण गाड़ी दउची खाली शांत ही जानते ना देखिए सब एड़े देवे आपण निजको जानिबा पई बाहर को नहीं भीतर को जीवा को हबो एवं नीरवता आपण आत्मज्ञान देथाय नीरवता बुद्धि को मध्य स्पष्ट करे बड़ निष्पत्ति कथा कहली नीरवतार सहित नियंत्रण नीरवता आम भितर शक्ति संचय करे नीरवता संपर्क को बंचाई दिए जब नीरव रहे अनेक संपर्क भांगी जाए पाठितुंड बाघ वितंडे मन मतांतर मनांतर मतांतर नीरवी जानते संपर्क बंची नीरवता अंतर्दृष्टि दिए अनेक समस्यार समाधान शांत मनरे मिलता है एवं नीरवता आमको ईश्वर निकट को मध्य नहीं जाए मौनम व्याख्यानम मौन ही सर्वोत्तम उपदेश बोली वेदरे उपनिषद रे कह मौनम व्याख्यानम मौन ही सर्वोत्तम उपदेश महाभारत शिक्षार भीष्म पितामह कौन कही मनुष्यर प्रत्येक शब्दर मूल्य अच्छी तेणु जो नीरवता श्रेष्ठ सेटारे कहवा उचित नुहे बोली भीष्म कही राइट एबे मु आपण को नीरवतार वैज्ञानिक कारण दृष्टि को क्लास सारी नीरवतार वैज्ञानिक लाभ साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस कौन रही नीरवता केवल आध्यात्मिक अभ्यास नुही सुधी सज्जन मंडली आधुनिक विज्ञान मध्य यार अनेक लाभ को समर्थन करी नीरवता वैज्ञानिक माने नीरवतार अनेक गुड़ाई आविष्कार उद्भावन कर नीरव रही थट्स आसे पाखक से गवेषणा समय से एकला रुहति बेले बेले खाइबा पीवा शोवा वैज्ञानिक मैंने भूली जाते आप तार अनेक नजीर जानिए नीरवता कौन करे ना मस्तिष्क को विश्राम दिए नीरव परिवेश में मस्तिष्क बाह्य उत्तेजना मुक्त हुए निज को पुनर्गठन करे रिसेट कर सुजोग ताको मिले यह एकाग्रता एवं सृजनशीलता को बढ़ाई था ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे साइंटिफिकल रीजन कौन आम भर नीरवतार नीरवता चाप कमाए स्ट्रेस को कमाई दिए नीरवता समय रे शरीर रे कार्टिसल कहते CORTISL कार्टिसल भली चाप संबंधी हार्मोन जो स्तर को कमाई दिए मन शांत हुए नीरवता हृदय स्वास्थ्य मध्य सहायक हार्ट हेल्थ रे काम करे हृदय किसी समय नीरव रहिले हृदगति और रक्तचाप कमी पारे यह हृदय को आराम देता है हाँ कि नहीं देखिए हार्ट प्रोब्लेम जो मान कथा है बेसी रड़ा किला हो हल्ला डीजे फिजे पाखे रही पारते एकदम रिजिड झाड़ आसी नीरव शांत रही एकदम आराम लगे नीरवता स्मृति शक्ति बढ़ाए ये तो समस्ते जानी स्मृति शक्ति को बहुगुणित करे नीरव परिवेश रे पढ़िबा कही था चिंता करवा गहली भितर नहीं मस्तिष्क को भल भाव सूचना मिलता है संगठित होता है मेमोरी को ठीक भाव सेव हुई आमर ब्रेन रे माइंड रे सुसंगठित भाव से सेव हुई और मन रखिबार साहाय्य करिथाय तेणु नीरवता आम स्मरण शक्ति को बहुगुणित करे नीरवता सृजनशीलता वृद्धि करे क्रिएटिविटी
डेभलप करिଥାଏ। अनेक वैज्ञानिक लेखक कलाकार नीरवतार निज श्रेष्ठ चिंताधारा पाई कथा मु कहली शांत मन नूतन धारणा सृष्टि कर लेखकटे हूँ कविटे हूँ वैज्ञानिक हूँ मान समझते नीरवतार ही नूतन आलोक देते। नीरवता भावना उपर नियंत्रण करिଥାଏ थॉट्स विचार पर आम जो नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार रूपांतरित करवा से नीरवता हेल्प करे। नीरव ध्यान कि शांत भाव में बसवा मस्तिष्क भावना नियंत्रण केन्द्र को सक्रिय करवा क्रोध भय आतंक को संभाई दवा बैलेंस करवा आउट करवा आम भीतर सकारात्मक चेतना सृष्टि करवा भावना को परिवर्तन करवा। नीरवता भल निष्पत्ति नेबारे साहाय्य करिଥାଏ। नीरवता मन को स्पष्ट करे तेणु आम तुरंत प्रतिक्रिया न नहीं विचार पूर्वक निष्पत्ति नहीं पारि था। नीरवता भल निद्रा आसबार सहायक होता है। शोवा पूर्व 10-15 मिनिट जदि आम नीरव रही बसी ध्यान करुँच प्रार्थना करुँच मन शांत रुहे एवं आमको भल निद्रा आसी थाए से मेडिटेशन शोई पड़ते आम शांत हो जाए मन ना। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समन्वय जदि आम देखा ताहले आध्यात्मिकता कहूँ नीरवता आत्मा सह जोड़ी विज्ञान कहूँ नीरवता मस्तिष्क को शांत करे पाखापाखि आप देखिए। आध्यात्मिकता कहूँ ध्यान चेतना बढ़ाए नीरवता विज्ञान कहे ध्यान चाप आमर रहे ध्यान कला बेलू स्ट्रेस नेगेटिव थॉट्स ये सब को कमाए। आध्यात्मिकता कहे मन को स्थिर करे विज्ञान कहे भावना नियंत्रण करिबारे साहाय्य करे। आध्यात्मिकता अंतर्ज्ञान बढ़ाए बोली कहूथुवा बेले विज्ञान कहे एकाग्रता और सृजनशीलता बढ़ाए। तो आध्यात्मिकता एवं विज्ञान नीरवता सहित केते जड़ित आपने फील कर। आध्यात्मिकता कहे नीरवता ईश्वर स्वर शुणा जाए विज्ञान का नीरवता मस्तिष्क शरीर निज सुस्थ कर सुजोग अर्थात नीरवता आत्मा शरीर उभय पाई एक औषध। नीरवतार विज्ञान द साइलेंस ऑफ द साइंस ऑफ साइलेंस मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क उपरे काम करे। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जानते डीएमएन कहती जो मैंने साइंस रे पढ़ी विशेषकर बायोलोजी रे एगुड़ाक से पढ़ु जिते आम नीरव हो बसी जाओ मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अर्थात डीएमएन सक्रिय होता है और से मस्तिष्क कौन कहे निजक आम विश्लेषण करे मस्तिष्क पुराणा अनुभव मान को संगठित करे भविष्य योजना तैयारी करे एवं गभीर आत्मचिंतन में साहाय्य या कहुए डीएमएन मेडिकल स्टूडेंट मान भल जानते। आध्यात्मिक अर्थ है यह आम आत्मचिंतन कि स्वाध्याय बोली कहीपर। आध्यात्मिक नूतन मस्तिष्क कोष गठन करे न्यूरोप्लास्टिसिटी आम पढ़ी थे आगुरी थे न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी पशु मान को लेकिन संबंध में गवेषणा करिसेंती वैज्ञानिक मानी पशु मैंने नीरव रहते ना बेसी कथा कहते नहीं एवं हिपोक्याम्पस आप जानते हिपोक्याम्पस अंचल आमर नूतन स्नायु कोष गुड़िक समर्थन करे हिपोक्याम्पस। तो हिपोक्याम्पस स्मृति और शिक्षण सह जड़ित हिपोक्याम्पस ये टेक्निकल वर्ड साइंस ये आमर स्मृति शक्ति उपरे काम करे शिक्षण लर्निंग उपरे ये काम करे। मनुष्य पाई मध्य यार सीधा सड़क प्रमाण एजावत सीमित अच्छी आसी नहीं किंतु मनुष्य मान भितर मध्य काम करे। नीरवता ध्यान लाभ पर अनेक गवेषणा चली एजावत वैज्ञानिक मान कहते नीरवतार अनेक गुड़े लाभ आमर न्यूरोप्लास्टिसिटी। आध्यात्मिक अर्थरे जदि या नवा नीरवता आम अंतर्निहित विकास को पोषण करे नहीं पार न्यूरोप्लास्टिसिटी सेमती कर्टिसल स्ट्रेस हार्मोन कर्टिसल को स्ट्रेस हार्मोन कमी जाए नीरवता
ନିର ପରିବେଶ ଧ୍ୟାନ ଚାପ କମେଇଲେ ସହାୟତା ଏଥିରୁ କର୍ଟିସଲର ସ୍ତର କମିପାରେ ଏବଂ ମନ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ଚିନ୍ତା କମିଯିବ, ମାନସିକ ଚାପ କମିଯିବ, ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମିଗଡାଲା ପଢେଇଥିଲି ମୁଁ, ବ୍ରେନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମିଗଡାଲା ପଢେଇଛି ନା ନାଇଁ? ବ୍ରେନ ଉପରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମିଗଡାଲା ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ନିରବତାରେ। ଆମିଗଡାଲା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଂଶ। ଆମିଗଡାଲାଟି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟ ଆସି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସି, ତାହା ଆମିଗଡାଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେ ବେଶୀ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଧ୍ୟାନ ଓ ନିୟମିତ ନିରବତା ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କମେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଆମର ଭୟ କମିଯାଏ, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ, ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ଭୀକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ କ୍ରୋଧ କମି ନିଜ ଭିତରେ କରୁଣା ବଢେ, କାରୁଣ୍ୟ ଭାବ। ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ହରମୋନ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେଇଥାଏ। ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ନିରବ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସଚେତନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ଆଣେ। ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ର ଭୂମିକା ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଥଟ୍ସ ଆସିବାରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। এই ସେରୋଟୋନିନ୍ କ'ଣ କରେ? ଗୁଡ୍ ମୁଡକୁ ଆଣେ ନା, ଆମକୁ ଗୁଡ୍ ମୁଡକୁ ଆଣିଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର। ନିରବତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ କମିଲେ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ये साइंटिफिकाली कहुचे बायोलॉजी, एटा मेडिकल साइंस दृष्टिकोण निरवता ध्यान एथिरे परोक्ष भूमिका नहीं पारे। चलंतो अंतिम पर्याय आमे यही सिद्धांत पहुंचवा कि विज्ञान एवं उपनिषदर मिलन अरे विज्ञान कहे निरवता पाई साइलेंस हिल्स द ब्रेन, हिल्स द ब्रेन। निरवता ब्रेन को हिल करे, ये विज्ञान को। उपनिषद कहे मौनम तपः, मौनम तपः, मौन हेउची श्रेष्ठ तपस्या, यह उपनिषद वाणी। विज्ञान कहे मेडिटेशन रिड्यूस स्ट्रेस, विज्ञान कहे कि ध्यान आपणक चाप कमाए। गीता कहे प्रशांत मन ही परम सुखर द्वार, 6 अध्याय यहाँ आम जापर। जेतेबेले विज्ञान और आध्यात्मिकता एकाठी हुंती से माने गोटे ही कथा कही थांते, नीरवता केवल शब्दर अनुपस्थिति नु। नीरव रहिबा अर्थ जे शब्दर अनुपस्थिति ता नुहे, यह मस्तिष्कर विश्राम, हृदयर शांति, मनर शांति, आत्मार जागरण अटे। अति सुधी सज्जन मंडली अंततः गोटे दिन रे 10 मिनिट जदि आम ओनली 10 मिनिट्स जदि नीरवता रे रही कि आम आत्मार कथा, मनर कथा, देहर कथा, शरीर कथा शुणिबार प्रयास कर, ताहले ये सब भल गुण गुड़िक आम भितर विकसित हम। आज ये आशा करुच्ची यही नीरवता प्रसंगटी आपण व्यावहारिक जीवन रे, दैनंदिन जीवन रे किसी काम आसब। जदि आसब ताहले दिव्य संयोगर ट्राफिक टी जो ईश्वर कथा कहते सफल है बोली भावे। चलते समस्ते प्रार्थना कर नवा। नमस्कार सद्य रुहतु। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तों को दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम।